Hello everyone, welcome to this new video. हेलो गाइस, नई वीडियो आ गई है। आज हम सीखेंगे, क्या सीखेंगे? लेट्स सी, वेट अ सेक गाइस। ये रहे हमारे आज के टॉपिक्स। आज हम सीखेंगे बुलियंस के बारे में, स्टेटमेंट, कैसे स्टेटमेंट का यूज़ होगा, उसका यूज़ करके हम एक बनाएंगे छोटा सा प्रोजेक्ट रॉक पेपर सीजर्स का। एंड उसके बाद हम सीखेंगे हमारे एक तो ऑपरेटर्स थोड़े से, एंड एट लास्ट भी हम उसमें सीखेंगे टेनरी ऑपरेटर, जो कि इफ एल्स का एक सिनोनिम्स मान सकते हैं, यूज़ होता है। ठीक है, लेट्स बिगिन। दीज आर ऑल आवर टॉपिक। First of all, what is Boolean? Boolean is a way to show true and false in our code. ठीक है, तो let's create a file. एंड दोस्तों, अब मैं थोड़ा सा और डीपली इस वाली कोड में खुद ही लिख के दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को समझ में आए कि मैं क्या टॉपिक समझा रहा हूँ। ओके, एंड हम फाइल बनाना सीखेंगे। CMD करते हैं। देखिए, आपको अपनी फाइल कमांड से भी एक्सेस करनी आनी चाहिए। डी ड्राइव में जाइए, dir करेंगे, आपकी अवेलेबल सारी फाइल आ जाएंगी। ओके, सो दीज आर ऑल माय फाइल्स दैट आर बीइंग शोइंग। इसमें हम करेंगे cd जावास्क्रिप्ट। क्या हमारे पास जावास्क्रिप्ट फाइल है? नहीं है। js लेसन है। अब इसमें हम dir करेंगे। इसमें आगे हमारा js1 थी, हम इसमें नई फाइल बनाते हैं। जैसे आज हमें काम करना है js lesson 2, js2 बन गई। dir js2 शो हो रही है, cd js2। नाउ हम कोड डॉट करेंगे, हमारा फोल्डर खुल जाएगा हमारे VS कोड में। इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं तो इजी होगा शो होने में। क्या ये शो हो रहा है हमारे कंसोल पे? ठीक है, तो आज हम पहले बनाते हैं एक हमारी HTML फाइल। ठीक है, HTML से इसलिए मैं सिखा रहा हूँ क्योंकि उसमें आपको वेब पेज के तौर पे आपको दिखना शुरू हो जाएगा, जिससे आपको आसानी रहेगी। बाकी जो कोड हम स्क्रिप्ट में लिख रहे हैं, जावास्क्रिप्ट में भी वैसे ही सेम कोड लिखा जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। boolean.html एंड एक फाइल बनाते हैं, JS की फाइल बनती है boolean.js। ये बनी हमारी JS की फाइल। अब लेट्स कॉन्स्ट, इसका मैं कंसोल खोल देता हूँ। हमारा कंसोल खुल गया। कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड। अब हम इसे रन करेंगे। ये आ गया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो JS फाइल वही है, जो चीज़ आप HTML में कर रहे होगे इंटीग्रेट करके स्क्रिप्ट टैग लगा के, वही JS की फाइल में होगा। ठीक है, ये मैंने बस शो के लिए करा। मेन हम अभी HTML में वर्क करेंगे अपना। ये हमारा आगे डॉक टैग फाइल, इसका ये चीज़ उड़ा देते हैं। इसको टैग देंगे हम boolean lesson। ठीक है, टुडेज टॉपिक इज आवर boolean lesson। इसे हम ओपन कर लेते हैं। ओपन, एक सेकेंड, लाइव सर्वर पे गो लाइव। अरे भाई वेट अ सेक गाइस, एक मिनट रुकिए। इसे क्या हो गया? हाँ, ये इट इज हियर गाइस। कोड पे डालना हूँ क्या? कोड इधर आ, टू या इधर। नॉट्स वेल एंड गुड। ठीक है, ये हमारा ऊपर आ गया है बुलियन लेसन का टैग। अब हम देखते हैं व्हाट इज बुलियन वैल्यू पहले। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, अरे यहाँ क्यों कर रहा हूँ, सॉरी गाइस, बॉडी में दिखाएंगे। पहले हम स्क्रिप्ट टैग लगा लें। अपना स्क्रिप्ट टैग लगाया, अब यहाँ पे डालते हैं कंसोल डॉट लॉग 5 इज ग्रेटर देन 6। तो क्या 5 6 से बड़ा है? लेट्स सी, inspect, it should show false। yes, it is showing our false। इसलिए मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको सही से समझ में आए। ये देखिए,
और हमारे कोड को भी हल्का सा बड़ा कर देते हैं, नॉट परफेक्ट। तो वाई इज इट शोइंग फॉल्स? बुलियन वैल्यूज वो होती है, बुलियन वैल्यूज हमें देती है ट्रू एंड फॉल्स के फॉर्म में हमारे कंपैरिजन के में। जैसे हम किसी चीज का कंपैरिजन करते हैं तो वो हमें ट्रू या फॉल्स वैल्यूज देती है। हम इन ट्रू फॉल्स वैल्यूज को 0 और 1 में भी दिखा सकते हैं, बट इन रियल वर्ल्ड बुलियंस हमें 0 1 से दे रही होती है, बुलियंस उसको कन्वर्ट कर देती है। लेट मी टेल यू, हमारा सबको 0 और 1 में चल रहा होता है कंप्यूटर का, ठीक है। जो भी वैल्यू, जो भी सारा वर्क हो रहा होता है बाइनरी में 0 एंड 1 हो रहा होता है। तो फॉल्स होता है हमारा 0, ट्रू होता है 1, ठीक है। तो जब भी ये हमें कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा होता है, console.log 5 एंड 6 के बीच में जब हुआ, तो जावास्क्रिप्ट में इनबिल्ट ये रहता है कि वो उन वैल्यूज को बुलियंस में दिखा देता है, ठीक है। कि 5 एंड 6 का हमने कंपैरिजन किया, इसने हमें फॉल्स शो कर दिया। C++ वगैरह में हमें ये कंपैरिजन करते हैं तो वो जब 0 और 1 की वैल्यू आ रही होती है तो वहाँ पे बुलियन टैग लगाना पड़ता है, जिससे वो हमें ट्रू एंड फॉल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करके देता है। लेकिन जावास्क्रिप्ट हमें वो कन्वर्जन पहले ही करके दे देता है, ओके। तो 5 एंड 6 क्या किया, यहाँ पे करते हैं console.log 6 greater than 1, नहीं 1 is greater than, एक सेकेंड, what happened while typing, wait a second guys, हाँ not, अब यहाँ पे देख सकते हैं ये आ गया false। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू बड़ी कर दूँ 8, it should show true। कहाँ गड़बड़ हो गई मेरे भाई, इधर क्या हो गया, हाँ इट इज शोइंग ट्रू, वो वैसे एक कंसोल का एरर था, ये अब शो कर रहा है ट्रू। तो ये बुलियन वैल्यू हमें शो करने लग गया है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि पहले तो मैं इसे इधर कर लूँ। अब यहाँ पे ये रहता है कि हम बुलियंस वैल्यूज में न्यूमेरिकल और ये भी चेक कर सकते हैं कि हमारी कोई स्ट्रिंग और कोई वैल्यू मैच तो नहीं कर रही। जैसे कभी इनपुटेड वैल्यू आया, जैसे हम console.log यहाँ पे है हेलो, ठीक है, और यहाँ पे है हेलो, तो इज इट सेम, हेलो इज नॉट डिफाइंड, ये अभी ट्रू दिखा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये वाली वैल्यू जो है छोटे h वाली बड़ी है, जबकि दोनों तो स्ट्रिंग ही है, ये छोटे h वाली भी स्ट्रिंग ही है हमारी, एक सेकेंड गाइस, हाँ ये छोटे h वाली भी हमारी स्ट्रिंग ही है, इधर वाला भी h हमारा स्ट्रिंग है। लेकिन जो ऐसी वैल्यू होती है, लेट मी शो यू ऐसी वैल्यू, व्हाट इज ऐसी वैल्यू, हमने जब पढ़ा होगा, ऐसी वैल्यूज होती हैं बिट वाइज वैल्यूज, ऐसी टेबल जो होती है, एक सेकंड मैं आपको शो करूं, ये वाली ऐसी टेबल, ठीक है। इफ आई ज़ूम इट आउट और कोई क्लियर वैल्यू हो तो ऐसी टेबल की, रुको मैं इसे छोटा करके कोई क्लियर पेज दिखाता हूँ। मतलब जो हम 0 से 256 वैल्यू लेते हैं ना, कि एक बिट में 256 कैरेक्टर्स आ सकते हैं, ठीक है। तो हर कैरेक्टर की अपनी एक वैल्यू होती है, तो ए की कुछ वैल्यू होगी, यहाँ पे अगर शो हो पा रहा होगा, हर कैरेक्टर की अपनी वैल्यूज होती हैं। जैसे ये 255 है ये वाला, ठीक है, इसमें बड़े ई की 144 है, और इसमें क्लियरिटी नहीं है, आई शुड बी एबल टू शो यू क्लियर वैल्यूज, एससी image, यहाँ पे हो गया ऐसी टेबल फॉर रेफरेंस केस जस्ट, हाँ ये देख सकते हैं नल की 00 होती है, छोटे ए की है 97 और बड़े ए की है 65, तो छोटे h की भी बड़ी होगी 104 है। तो इस तरीके से छोटा h बड़े h से बड़ा है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें हर वैल्यू का कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर से हम हर वैल्यू का कर पा रहे कंपैरिजन, और जब h बड़ा है इस वाले h से, तो इसने हमें ट्रू शो किया कि h इज ग्रेटर देन दिस वाले हेलो से, तो ये हमें ट्रू वैल्यू दे रहा है यहाँ पे, ओके। यहाँ पे ही अगर हम करते दिस, अभी भी e बड़ा है इधर के h से, इसकी अब ये 4 वैल्यूज हो गई, इनका सम आएगा
ये जो इधर वाला हेलो है इसका सम बड़ा आएगा इधर वाले सम से। यहाँ पे हम कर दें एच नॉट शुड शो फॉल्स। देखो तो अब इधर की साइड की जो वैल्यूज हैं ऐसी टेबल में वो ज्यादा बड़ी हो गई हैं इन एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रिंग कंपैरिजन एंड इससे भी हमें बुलियन वैल्यूज मिलती हैं। एंड अब हम ट्राई करते हैं console dot log 10 is greater than hello isn't this false। अब देख रहे हैं कि 10 हेलो से बड़ा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 10 की जो इंटीग्रल वैल्यू होगी बिटवाइज में वो अभी भी हेलो से छोटी होगी। ठीक है, अगर हम इसका मार्क इधर कर दें तो दिस शुड शो ट्रू। ओह माय गॉड, व्हाई इजंट ट्रू? वेट अ सेक। फॉल्स। ठीक है, अब इसे हटाते हैं इंटीजर और स्ट्रिंग को। हमने ऊपर वाली स्ट्रिंग का तो समझ लिया, ऐसी टेबल से होता है उसका कंपैरिजन। नीचे वाली अब हम स्टेटमेंट का पहले ये देखेंगे, ये जो ये होते हैं ना कंपेयरिंग वैल्यूज, इसमें क्या यूज होता है कंपैरिजन में। वैसे हम जब देखते हैं तो इस वाली वैल्यू को हटाइए। ठीक है, ऊपर वाले में देखते हैं तो हम सिंगल इक्वल्स टू डालेंगे, डबल इक्वल्स टू डालेंगे, तो इसे शो करना चाहिए कि ये दोनों एक दूसरे का कंपैरिजन हो रहा है। बट समटाइम्स दिस विल गिव यू एरर, क्योंकि इसमें क्या होता है जो कंपैरिजन वैल्यूज में जब दो इक्वल्स टू यूज हो रहे होते हैं, या फिर ये वाला जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, ये वाला नॉट इक्वल्स टू वाला, डबल इक्वल्स टू वाला, तो इसमें ये चीज रहती है कि दूसरी लैंग्वेजेस में ये आराम से कंपेयर कर पाते हैं, बट इन जावास्क्रिप्ट ये उसे कन्वर्जन कर देते हैं कि जैसे जो पहली वैल्यू जिससे दूसरी वैल्यू कंपेयर हो रही होगी उसको दूसरी वैल्यू को कन्वर्ट कर देंगे पहले के मिलाने के। जैसे अगर पहला इंटीजर है दूसरा स्ट्रिंग है तो इंटीजर को ये कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग में, फिर उनके बीच में कंपेरिजन करेगा। तो इस चीज की मैनिपुलेशन को रोकने के लिए हम यूज करते हैं ट्रिपल वैल्यूज, ट्रिपल ऑपरेटर्स वाले, ये तो ट्रिपल ऑपरेटर्स। ठीक है, तो जैसे नॉट डबल इक्वल्स टू, तो अब इससे ये पता चलेगा कि ये वैल्यू ट्रू है या नहीं है। अब यहाँ पे हम अगर दिखाएं ट्रिपल इक्वल्स टू तो व्हाट शुड इट शो? फॉल्स। ठीक है, समटाइम्स ये दो में भी सही दे सकता है आपको आंसर, बट इट्स गुड कि हम ट्रिपल वाले यूज करें। इससे ये होता है कि क्लियरिटी देगा एक आंसर में। इन फ्यूचर अगर आप कोई बड़ी एप्लीकेशन वेबसाइट वर्क कर रहे हो तो उसमें अनएक्सपेक्टेड एरर्स आ सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड वैल्यूज आ सकती हैं जो आपने सोची नहीं होंगी। ठीक है, तो इन जावास्क्रिप्ट इट्स अ गुड वे टू यूज इट कि हम ट्रिपल ऑपरेटर वाली ही यूज करें। ठीक है, ऑपरेंड तो वैल्यूज होती है, ऑपरेटर ही होंगे ना। हाँ, ये ऑपरेटर ही है। तो ये ट्रिपल कंपैरिजन ऑपरेटर्स हो गए आपके। अब क्योंकि ये आपका, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अवॉइड कन्वर्जन बिहेवियर, ऐसे आपका कन्वर्जन बिहेवियर हट जाएगा। नाउ मैं समझ पा रहा हूँ कि बेसिक हमें बुलियंस के बारे में पता चल चुका है कि दिस विल गिव अस ट्रू एंड फॉल्स विदाउट, इससे बोलने के बिना ही इसके अंदर ही फीडेड है कि जब कंपैरिजन हो रहा होगा तो ये हमें बुलियंस में ट्रू और फॉल्स की वैल्यूज देगा। ठीक है, नाउ वी विल सी इफ एल्स वाला। इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, फॉर इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है? जब हम मल्टीपल लाइंस का कोड वर्क करना हो, जैसे उनके बीच में ये चीज कंडीशंस चेक करनी हो कि हाँ अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है तो मैं ये वाला रिजल्ट दूंगा, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है तो मैं ये वाला रिजल्ट दूंगा। एट दैट टाइम वी विल यूज इफ एल्स स्टेटमेंट्स। तो फॉर दिस सिंटैक्स, इफ यहाँ पे कंडीशन आएगी देन हमारी यहाँ पे बॉडी आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट बुलियंस भी दे सकता हूँ, यहाँ पे कंपेरिजन भी दे सकता हूँ, यहाँ पे मैं कोई हमारा वेरिएबल बना के भी उसका यूज कर सकते हो। तो हम तीनों पार्ट्स में ही देखेंगे। मैंने दिया इफ ट्रू, व्हाट शुड आई प्रिंट? console dot yes I am true। ठीक है, अब हमारी वैल्यू ट्रू है तो yes I am true। अगेन अगर यहाँ पे अगर मेरी वैल्यू होती इफ false
console.log no I am not true। ये हमें कुछ भी प्रिंट करके नहीं देगा क्योंकि ये पहले से ही फॉल्स है। ठीक है, अगर मैं इसे ट्रू कर दूं तो इट शुड शो नो आई एम ट्रू, क्योंकि ऊपर ही बुलियन से हमारा कनेक्शन चल रहा है कि अगर ट्रू होगा तो इसे प्रिंट करना है और अगर फॉल्स होगा तो ये नहीं होगा प्रिंट। अब हम इसे, ये तो अभी एक ऐसा स्टैटिक वे है क्योंकि हम इसमें चेंजेस कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कर दें कि कोई कंपैरिजन दिखा दे, इफ 5 इज ग्रेटर देन 4। ठीक है, इसमें हम कंसोल लॉग कर दें, कॉपी पेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे इसे ट्रू शो करना होगा ये वाली वैल्यू। क्यों? क्योंकि 5 बड़ा है 4 से। अगर मैं इसे ये कर देता कि इफ 5 इज स्मॉलर देन, तो नो आई एम नॉट ट्रू, इसने वैल्यू शो नहीं करी क्योंकि वो पहले ही फॉल्स हो गया। समझ रहे मेरी बात, कि हमने ट्रू फॉल्स की जगह अब हमने वैल्यूज लगा दी कि 5 अगर 4 से बड़ा है तो ट्रू आएगा, हमें पता है ये बुलियंस में इन रिटर्न क्या आएगा, ट्रू आएगा, तो ये हमें ये प्रिंट करके देगा। बट अगर कंडीशन नहीं सही हो रही तो हमें ये प्रिंट करके देगा। अब हम यूज करेंगे एल्स का, एल्स console.log no I am not true। ठीक है, क्या ये अब हमें नो आई एम नॉट ट्रू करके देगा? Wait a sec guys, okay, where is the issue? अच्छा, एल्स की कोई कंडीशन नहीं दी, 5 ग्रेटर देन 4, ये तो प्रिंट कर ही देगा। Why isn't it working? चलिए छोड़िए, क्योंकि एल्स में वो वर्क ही नहीं कर पा रहा है क्योंकि मेरे एक मिनट, इसमें अगर वो सही नहीं हो रही है वैल्यू तो वो एल्स में जाएगा ही नहीं। अच्छा देखिए, इफ एल्स में ये होता है कि जब तक ऊपर का ब्लॉक सही नहीं होगा, मतलब जब सही नहीं होगा तो एल्स में जाता है, लेकिन ऊपर का ब्लॉक तो हमारा पहले ही सही है क्योंकि हमने ये कहा कि 5 की वैल्यू, अब ये स्टैटिक कोड है, आई फॉरगॉट कि अभी स्टैटिक कोड है, तो 5 से हम 4 का कंपैरिजन कर रहे हैं और 4 हमारा रियल इन वर्ल्ड में 4 हमारा बड़ा वो छोटा दिख चुका है। ये कंपैरिजन था ना कि 5 और 4 में 4 बड़ा है क्या, और वो उसकी वैल्यू क्या आई नहीं, तो ये हमारा ये वाली चीज प्रिंट नहीं हुई, तो ये ऊपर की वैल्यू पहले फॉल्स हो गई। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे हमारे वेरिएबल्स का, जिससे हम इफ एल्स को पूरी तरीके से यूज कर सकें। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं और अच्छे से दोबारा बताऊंगा। तो पहले हम करते हैं एक लेट बनाते हैं, लेट वेरिएबल, लेट वेरिएबल इक्वल्स टू हमने बनाया क्या, मान लेते हैं 7 बनाया। ठीक है, अब हमने रखी कंडीशन, इफ वेरिएबल इज ग्रेटर देन व्हाट 5। ठीक है, तो हमारा प्रिंट क्या करना है, console.log I am big boy। ओके, ठीक है, अब हम इसी को, अब देखिए इसमें एक आता है कि जैसे हमें सेम ब्लॉक को नीचे एक और वाले प्रिंट करना हो, ये मैं VS कोड का आपको एक वो बता रहा हूँ शॉर्टकट की। ठीक है, तो दिस शॉर्टकट की वर्क एज, आपको पहले अगर इन्हें पूरा वो करना है, शिफ्ट और अल्ट दबाइए और कंट्रोल की से आगे बढ़ाइए तो ये आपका पूरा हो जाएगा पहले कवर। ठीक है, वरना ये अपने माउस से भी आप इतना कवर कर सकते हैं। फिर आपको दबाना है शिफ्ट अल्ट और आपका शिफ्ट अल्ट और डाउन की, एक सेकेंड, अरे मेरे भाई, शिफ्ट अल्ट और फंक्शन डाउन की दबाएंगे तो इससे आपका शिफ्ट अल्ट फंक्शन डाउन की, तो ये नीचे प्रिंट हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा देता हूँ,
for copying the code in same manner we will use shift प्लस alt प्लस आपका फंक्शन की और नीचे साथ में डाउन की दबानी है। डाउन एरो जो है ना आपके कीबोर्ड में वो वाला डाउन एरो, दिस विल हेल्प यू टू कॉपी द सेम कोड डाउन। ठीक है, इसकी आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी क्योंकि आगे फर्दर सेम चीज को दोबारा कई चीजें ऐसी होती है जो रीब्लॉक आपको लिखना पड़ता है, तो इट विल हेल्प यू। तो अभी तो हम ये वाले को हटा देते हैं और यहाँ पे इसे टेबल छोटा है से एक सेकंड, एक वेरिएबल बड़ा है हाँ बिग बॉय। ठीक है, तो अब हमारा अभी क्या होगा, एक सेकंड गाइस, कोई एरर इधर आ गया, गिव मी अ मिनट। ओके वेरी प्लीज। तो यहाँ पे हमें बिग बॉय शो करना है और आई एम नॉट अ बिग बॉय, ये एल्स स्टेटमेंट है, हमें ये दो स्टेटमेंट्स में कंपैरिजन दिखाना था और अनएक्सपेक्टेड टोकन एरर दिखा रहे हैं हमें। तो एल्स वैल्यू में हमने कहीं कोई इशू किया है, इट शुड प्रिंट नाउ, वुड इट बी ओके? Do I don't know need this in this, समझ नहीं पा रहा मेरे सिंटैक्स एरर क्यों शो कर रहा है, जबकि हमारे एल्स वैल्यू में तो यही प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए क्योंकि एल्स वैल्यू तो यही शो करेगा। ओके एल्स में हमें कोई शायद एक बार ट्राई करते कंडीशन ना देके, क्योंकि एल्स में तो क्या ही कंडीशन लगेगी, एंड ऑफ द डे वो कैसे करना है। हाँ ओके, एल्स में हम कंडीशन नहीं दे रहे, एल्स इफ में देंगे। मैं आपको एल्स इफ का भी बता देता हूँ, साथ साथ में बता देता हूँ क्योंकि दिस इज अ प्रॉब्लम दैट आई फेस एज अ टीचर। कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया और आई एम अ, ना बड़ा है ना छोटा है, मिडल बॉय। ओके यहाँ पे कंडीशन दे देते हैं वेरिएबल इज 5। ओके अब हमारे पास 3 कंडीशन आ चुकी है। एल्स में इफ में अगर एक बार कंडीशन चेक हो गई तो एल्स में कोई कंडीशन देनी ही नहीं है। इफ एल्स का मैं बेसिक कभी भूल गया था तो आई एम रियली सॉरी, वो हम एल्स इफ में चेक करेंगे जब हमें 3-4 कंडीशन के बीच में यूज करना होगा, तो हम इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ लगा के फिर एल्स कर सकते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चरिंग ऐसे हो जाएगी कि इफ कंडीशन चेक होगी, अगर ये सेट ट्रू नहीं है एल्स इफ चेक होगी, ये ट्रू नहीं है एल्स इफ एक और चेक होगी, ये ट्रू नहीं है तो एल्स दे देंगे हम। ठीक है, अब हमारा लेट वेरिएबल था 7, तो वैसे तो ये हम यूजर से इनपुट करवाएंगे या फिर जो भी इनपुटेड होगा उससे पता चलेगा, बट राइट नाउ हमें क्या है, हमारा वेरिएबल 7 5 से बड़ा है तो हमने आई एम अ बिग बॉय लिख दिया। यहाँ पे अगर हमारा होता 4, वेरिएबल होता 4 से छोटा तो आई एम अ मिडिल बॉय, और आई एम नॉट अ बिग बॉय कब शो होगा, यहाँ पे होता ये वेरिएबल छोटा है, यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन लिखें कि जिससे ये आई एम बिग बॉय भी शो करे। वेरिएबल 5 से बड़ा है, वेरिएबल 5 के इक्वल्स टू है, वेरिएबल इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो ये मिडल बॉय हो गया, बाकी उसके अलग उससे छोटी वैल्यू आई एम नॉट अ बिग बॉय आएगा। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे डाली 3, तो व्हाट शुड इट शो, अरे भाई तो ये कंसोल पे एरर्स बहुत आते हैं। ठीक है, वेरिएबल इक्वल्स टू 5, नो आई एम नॉट अ मिडल बॉय क्योंकि यहाँ पे ये इस वाली कंडीशन से चेक हो चुका है और
आई एम अ बिग बॉय, क्योंकि इस वाली कंडीशन चेक हो चुका है। इफ एल्स में यही है आपका 3 कंडीशन चेक होनी होती है। इफ एल्स में मैं अपना इतना टाइम नहीं दूँगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं एक और कोड देता हूँ, उससे समझेंगे हम, ठीक है? फॉर 2 मिनट्स मोर दिस विल बी आवर न्यू कोड। अब हम इसे करते हैं ब्यूटीफाई, बाद में करेंगे, ब्यूटीफाई की इतनी नीड नहीं है। इफ वेरिएबल इज ग्रेटर देन 5, वही मेरा वाला मेरी जो आई एम एग्जैक्टली 5। तो ये वाले को हम कमेंट आउट के डिलीट ही कर देते हैं। अभी मेरा वेरिएबल ही चला गया। वाह, एट वेरिएबल इक्वल्स टू 5, ठीक है? वेरिएबल 5 हो गया, आई एम एग्जैक्टली 5 हो गया। 5 से बड़ा का चेक कर लिया, 5 से छोटा का चेक कर लिया। जब 5 होगा तो हमारे आई एम एग्जैक्टली 5 आ जाएगा, ठीक है, एल्स स्टेटमेंट में। और यहाँ पे हमारे ये वाला तो चेक हो गया। पोर्ट पे क्या दिखा रहा है? पोर्ट पे कुछ शो भी हो रहा है? वैसे तो कुछ भी शो नहीं हो रहा। अब हम बनाएंगे यहाँ पे हमारे रॉक पेपर सीजर्स का इफ एल्स का यूज करके। आई होप इफ एल्स समझ में आ गया होगा। 3 स्टेटमेंट है, इफ एल्स इफ एल्स। इफ में हमारी पहली कंडीशन चेक होगी, एल्स इफ में हमारी दूसरी कंडीशन चेक होगी, एल्स में जो बची हुई कंडीशन होंगी वो चेक होंगी। इफ वाले में हमने पहले वेरिएबल बड़ा देखा 5 से, सेकंड वाले में हमने वेरिएबल 5 से छोटा देखा। जहाँ पे बचे हुए थे, क्या बचा था, जहाँ 5 के इक्वल होगा वो हमारी एल्स में चेक हो गया। ओके, दिस इज इट। लेट से हमने वेरिएबल बनाया उसे फीड करवाने के लिए, वरना ये हमें जब कंपैरिजन करेंगे तो बुलियन वैल्यू देगा, या फिर हम डायरेक्ट इंटीजर्स के बीच में या फिर स्ट्रिंग्स के बीच में कंपैरिजन करवा के बुलियन वैल्यूज ले सकते हैं ऑन दिस प्लेस। यहाँ पे ये कंडीशन वैल्यू करनी है, इफ कंडीशन वैल्यू मेन बॉडी, ठीक है? ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट हमारा, हमने ऐसी टेबल के बारे में पढ़ चुके हैं। व्हाट्स नाउ मोर, विल मेक अ रॉक पेपर सीजर गेम। ओके, तो आई शुड मेक अ न्यू फाइल जिससे ये ज़्यादा प्रॉब्लम ना दे। रॉक पेपर सीजर डॉट एचटीएमएल, ठीक है? अब नाउ आई शुड क्लियर दिस थोड़ा सा। हमने मेरी रॉक पेपर, अब हम बनाएंगे पहले एचटीएमएल बॉडी। डॉक टाइप बंद हो जाए भाई, ठीक है? और इसको ये मेटा टैग्स हटा देंगे, अभी इनकी हमें नीड नहीं है। इसका टाइटल दे देंगे रॉक पेपर सीजर गेम। ओके, पेज को क्या हो गया तो नष्ट हो जाता है इस कोड को, ठीक है? रॉक पेपर सीजर गेम दे दिया। नीचे गए बॉडी में, यहाँ पे हमने लगाया हमारा स्क्रिप्ट टैग्स। पहले तो हम इसको एक पैराग्राफ नेम दे देते हैं, तो पहले लगा दिया पी टैग, ठीक है? पी टैग में लिख दिया रॉक पेपर सीजर गेम, ठीक है? इट शुड अपडेट इट हियर। अभी ये वाली फाइल भी रन हो रही है क्या बैकएंड में? अरे मेरे भाई, इस वाली फाइल को नहीं रन करना, पोर्ट बंद करो। लेट मी चेंज द पोर्ट फॉर दिस फाइल। हो गया ये वाला, ये आ गया रॉक पेपर सीजर्स गेम। ये हमारे पी टैग में इसका नेम भी आ गया पैराग्राफ टैग से। ये इसका नेमिंग हो गई, पी टैग दे दिया। अब हम इसमें बनाएंगे बटन्स। पहला बटन, ये इसका नाम होगा रॉक। सो हम बात कर रहे थे हमारे किस पे, रॉक पेपर सीजर्स वाले पे, कॉन्सेप्ट पे। तो मैंने ये कॉन्सेप्ट बिल्ड कर दिया, मैं अभी आपको सब समझाऊंगा, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे व्हाट इज मैथ रैंडम। मैथ रैंडम, पहले हमने हमारा वेब पेज बना लिया, ऊपर हमने इसे टैग दे दिया रॉक पेपर सीजर्स, वो हमारा टैग आ चुका है। फिर हमने एक पैराग्राफ टैग दिया, वो इसे हटाता हूँ तो ये आपको ऊपर का पैराग्राफ टैग हट जाएगा। तो यहाँ पे हम पहले से लेके पी टैग रॉक पेपर सीजर गेम, ठीक है? ये यहाँ पे आ जाएगा टैग, ये आ गया आपका गेम का टैग। फिर हमने ऑन क्लिक बटन बनाया। हमें 3 बटन बनाने होंगे रॉक पेपर सीजर के। पहले हम एक बटन से उसकी फंक्शनिंग देखेंगे पूरी, देन हम बात करेंगे हमारे तीनों बटनों पे, ठीक है? हमारे बेसिक इसमें कंडीशनिंग यही है कि मैं आपको इसकी बेसिक कंडीशनिंग पहले
एल्गोरिथम समझा देता हूँ, ठीक है। एल्गोरिथम हमारी ये थी, ठीक है। एज अ रूल वी नो रॉक पेपर सीजर्स में क्या होता है, रॉक हमारा किससे जीतता है, सीजर्स से, सीजर्स हमारी किससे जीतती है, पेपर से, और पेपर हमारा किससे जीतता है, रॉक से, ठीक है। ये हमें 3 बेसिक चीज़ें बताएं। इसकी हमें कंप्यूटर बेसिंग ये चाहिए कि मैं जो चीज़ इसमें चूज़ करूँगा, जैसे मैंने रॉक चूज़ किया, ठीक है। मैंने रॉक चूज़ किया, तो रॉक चूज़ करने पे कंप्यूटर एक रैंडम वैल्यू उठाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको ये बात करूँगा, मैंने रॉक चूज़ किया है, ठीक है। तो मेरे संग जो खेल रहा है वो कंप्यूटर है, कंप्यूटर एक रैंडम वैल्यू बनाएगा जिसकी मदद से वो चूज़ करेगा कि वो रैंडमली, मतलब रॉक पेपर सीजर्स में से बेसिकली चूज़ करेगा, ठीक है। और जो उसका चूज़न होगा, अगर वो दोनों सेम होंगी कंडीशन विन वाली तो विन होगा, अगर लूज़ वाली होगी तो लूज़ वाला होगा, और टाई वाली कंडीशन होगी तो टाई होगा। 3 ही चीज़ हो सकती है, 3 पॉसिबल कंडीशन बिटवीन रॉक पेपर सीजर, विन, टाई, लूज, ठीक है। और उन तीनों के लिए कंप्यूटर क्या होगा, एक रैंडम वैल्यू बनाएगा। अब रैंडम वैल्यू जनरेट करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक न्यूमेरिक वैल्यू। तो हम मैथ डॉट रैंडम का यूज करेंगे। मैथ डॉट रैंडम से क्या होता है कि हमें एक हमारी रैंडम वैल्यू मिलती है। आई विल ट्राई टू शो यू मैथ डॉट रैंडम में एम बड़ा होना चाहिए, मैथ डॉट रैंडम, ठीक है। रैंडम नेटिव कोड मैथ डॉट रैंडम, ओके। ये आ गई हमारी मैथ डॉट रैंडम में। ये रहता है कि 0 से 1 के बीच में आपकी वैल्यू रहेगी, या तो वो 0 रहेगी या 0 से बड़ी रहेगी, लेकिन 1 से हमेशा छोटी रहेगी, ठीक है। तो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को हम समझने के लिए ये कर सकते हैं कि 0 से 1 के बीच में एक हमने लाइन मान ली है, ठीक है। जैसे इस चीज़ को हम एक थ्योरेटिकली मान रहे हैं, क्योंकि मैथ डॉट रैंडम से जनरेट किया हो रहा है 0 से 1 के बीच की वैल्यू। अगर यहाँ पे वैल्यू हो रही होती 1 से 9 के बीच में, तो 0 to 3 हम रॉक का रखते, 3 to 6 हम पेपर का रखते, 6 to 9 हम रखते सीजर्स का। लेकिन अब हमारी वैल्यू हो रही 0 से 1 में, तो हम इसको 1/3 2/3 पार्ट में बांटेंगे। 0 to 1/3 पार्ट में हमारा हो गया रॉक, 1/3 to 2/3 पार्ट में पेपर, 2/3 से 1 की वैल्यू है वहां तक हो गया सीजर्स, ठीक है। 3 पार्ट में बांट लिया, हमें 3 कंडीशनिंग करनी है। अब 4 होती तो वो हम 1/4 2/4 3/4 फिर 1 तक जा रहे होते, इस तरीके से होता, ठीक है। अगर हमें 2 के बीच में करना होता तो हाफ रख लेते, 0 to हाफ, हाफ to 1, इस तरीके से, ठीक है। तो एक थ्योरेटिकल पार्ट था। अब हमने मैथ रैंडम से ये किया, तो कंप्यूटर के लिए एक रैंडम वैल्यू जनरेट हो रही है उसकी मदद से, ठीक है। अब हम उसकी कंडीशनिंग देखेंगे। रैंडम नंबर में हम अपनी रैंडम वैल्यू डाल लेंगे और फिर उन दोनों के बीच में कंपैरिजन करेंगे। कंप्यूटर मूव में आएगा, जो कंप्यूटर का मूव होगा उसे अभी हम लेट कर रहे हैं क्योंकि वो अपडेट होती रहेगी। ये अभी हमने नल रख रखी है। हाँ, आज ये बोर्ड ले लेंगे सारे, ये आज बोर्ड सारे ले जाएंगे। सबकी पुकार, बीजेपी जीतेगी। ओके गाइस, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, जल्दी जाया, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि इफ रैंडम नंबर वाली। अब ये वाला जो फंक्शनिंग पार्ट है, आप ये देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम पहले चूज करेंगे कि क्या हमारा रैंडम हमें दे रहा है वैल्यू, क्या कंप्यूटर को मूव दे रहा है वो, ठीक है। तो वो तो चेक बाद में करेंगे हम दोनों के बीच। मैंने रॉक चूज किया, उसने रॉक पेपर सीजर में क्या चूज किया वो बाद में चेक करेंगे रिजल्ट के लिए। पहले हम ये चेक करेंगे कंप्यूटर का कौन सा मूव रहेगा। तो अगर हमारा रैंडम नंबर 0 या 0 से मतलब 1 मिनट, 0 से बड़ा है या 0 से इक्वल है, या फिर रैंडम नंबर 1/3 से छोटा है, तो ये हम पेंट यहाँ पे साइड में खोल लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं, रॉक के लिए हमें इस वाली कंडीशनिंग पे जाना है। तो 0 इसके इक्वल्स टू हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन 1/3 से इसे छोटा रहना पड़ेगा, ठीक है। तो दो ही कंडीशन रहेंगे, 0 इसके इक्वल हो सकते हैं, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन 1/3 पार्ट से इसे छोटा होना होगा, तो हमारे ये रॉक है। ये हमारे होते हैं एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर। एंड में क्या होता है, एक ही चीज ट्रू हो सकती है, और में दोनों को ट्रू, 1 मिनट, एंड में एक ही तो होती है, और में होती है दोनों। तो देख लेते हैं यार, ऑपरेटर में मैं गलती नहीं करना चाहता क्योंकि मैं कई बार ऑपरेटर में गलती कर चुका हूँ। एंड और नॉट, ठीक है, एंड और नॉट, एंड रिटर्न फॉल इफ द अदर ऑपरेंड इज फॉल, और ऑपरेटर ट्रू इफ द अदर ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू। ठीक है, हाँ। तो एंड में दोनों वैल्यू ट्रू होनी होती है। तो अब हमारा जैसे रैंडम नंबर जनरेट हुआ 0.6, ठीक है। तो 0.6 क्यों, 0.2 के करीब हुआ, क्योंकि 0 से 1 के बीच में करना है ना, तो 0.29 कुछ हुआ। तो ये 1/3 ऑफ पार्ट, 0 से 1/3 क्या होगा, 0.3।
तो 0 से 0.3 के बीच में हम चेक कर रहे हैं, तो रैंडम नंबर में 0 से वो वैल्यू बड़ी भी है और 1/3 पार्ट से छोटी भी है, दोनों हमारी कंडीशन ट्रू हो गई, तो ये हो गया हमारा रॉक। ठीक है, अब यहाँ पे होती 0.5 के करीब, तो वो 1/3 पार्ट से बड़ी भी होती और लेकिन 2/3 पार्ट से छोटी भी होती, तो हमारा होता है वो पेपर, जो कि ये वाली कंडीशनिंग होती। ठीक है, ये घुसड़ मुचड़ नहीं है। इस वाले पार्ट को अगर हम, मैं हाथ क्यों ढक रहा हूँ इस पे, आपको हाथ तो दिख ही नहीं सकता, इरेज कर दें। ठीक है, इस वाले पार्ट को हम इरेज कर दें। ठीक है, और यहाँ पे हम अपना ले लें, पेंसिल से दिखाएं 1/3 पार्ट। ठीक है, ये 0 से 1/3 के बीच में रॉक, 1/3 से 2/3 के बीच में पीतल, तो अगर ये इसकी इक्वल्स टू हो या फिर इससे बड़ा हो लेकिन 2/3 से छोटा हो, तो ये हमारा पेपर हो गया रैंडम नंबर में। जैसे हमारा आ गया 0.3 से 0.6 के बीच में कुछ भी नंबर आ गया, फिर 0.6 से 1 के बीच में कुछ भी नंबर आया तो हमारा सीजर्स हो गया। ठीक है, यहाँ पे 2/3 की जगह हम अगर 0.6 वगैरह ऐसे भी लिखते तो वही काम हो जाए, लेकिन हम एक थ्योरेटिकल वे बना रहे हैं जिससे हमारा आसान रहेगा। अब हम अगर देखें, मान लीजिए कैलकुलेटर पे देखिए, 2/3 what it shows, so 0.6। ठीक है, और अरे हाँ, आपको तो दिख ही नहीं होगा, एक सेकेंड। 2/3 इट शुड शो 0.666 के बीच में होना चाहिए, एंड 1/3 इट शुड शो 0.3 से हमने जो थ्योरेटिकल लगाया था 0.36 के बीच में जो वैल्यू आएगी उसको हम पेपर असाइन करेंगे। फिर 2.3 से जो 1 के बीच में वैल्यू आएगी, जो कि होगी 0.6 से 1 के बीच में, वो हमारा सीजर्स होगा। तो इस तरीके कंप्यूटर को हम मूव आराम से दे पा रहे हैं रैंडम वैल्यू की वजह से। ठीक है, इससे परेशान ना हो, बस 0 और 1 के बीच में हमने थ्योरेटिकल वे लगाया था, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। कंप्यूटर का हम मूव ले रहे हैं रैंडम वैल्यू की मदद से, और यहाँ पे हमने ऑपरेटर लगाया, जब दोनों वैल्यू हमारी ट्रू होंगी तो ये हमें असाइनिंग करेगा, इसलिए हमने एंड ऑपरेटर लगवाया। ठीक है, और में क्या होता है, एक भी ट्रू हो तो वो ट्रू ही हो जाता है, लेकिन एंड में दोनों ट्रू होंगे तभी वो ट्रू होगा। ठीक है, नॉट में तो हम जो लगाते हैं ये वाला होता है ना, नॉट ऑपरेटर, ऐसे, तो जो वैल्यू ट्रू होगी तो उसे फॉल्स में बदल देता है, जो फॉल्स होगी उसे ट्रू में बदल देता है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। कंप्यूटर मूव में आप मान लीजिए हमारा रैंडम नंबर 0.2 कुछ हुआ जनरेट, तो कंप्यूटर का मूव भी रॉक आ गया, और मैंने भी चूज किया था रॉक। ठीक है, तो अब हम बनाएंगे एक रिजल्ट वैल्यू जिससे हम अपना पॉपअप दिखा पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं चूज करता हूँ रॉक, तो यहाँ पे क्या है, यू पिक रॉक, कंप्यूटर पिक सीजर्स, यू विन। ठीक है, तो इसकी फंक्शनिंग बिठाने के लिए जो अब हम कौन जीतेगा वो चूज करने के लिए ये बिठाएंगे। लेट रिजल्ट इफ कंप्यूटर मूव इज ट्रिपल इक्वल टू, हमने इसलिए लगाया क्योंकि ये चेक कर सकता है कि ये स्ट्रिंग कन्वर्जन कर देता है। ठीक है, स्ट्रिंग को इंटीजर में बदल देता है, इंटीजर कुछ भी डबल अगर हम इक्वल टू लगा दे, तो हम ट्रिपल इक्वल टू का यूज करते हैं इन जावास्क्रिप्ट ताकि ये कन्वर्जन ना कर पाए। तो क्या किया, कंप्यूटर मूव, जो कि हमें एक इंटीग्रल वैल्यू दे रहा है, और जिसमें इंटीग्रल वैल्यू दे रहा था, फिर हमने उसमें असाइन किया सीजर्स, तो स्ट्रिंग्स हो गई, दो स्ट्रिंग्स के बीच में कन्वर्जन ना हो इसलिए ट्रिपल इक्वल टू करा है। तो हमें पहले मिला कंप्यूटर मूव में, जैसे आया रॉक आया, तो रॉक इक्वल्स टू रॉक है तो टाई हो गया। एल्स इफ रॉक इक्वल्स टू पेपर है, रॉक पेपर, तो पेपर जीतेगा। तो यहाँ पे आया, एक सेकेंड, अच्छा रॉक इक्वल्स टू रॉक हो गया, तो यहाँ पे टाई हो ही है। अगर मेरा चूजन आता पेपर, ठीक है, मेरा चूजन आता पेपर, और इसमें हम देखते पेपर इक्वल्स टू रॉक है नहीं, पेपर इक्वल्स टू पेपर होता तो यू लूज। एक सेकेंड, रिजल्टिंग वैल्यू मैंने कैसे लिख दी है, गिव मी अ सेकेंड गाइस, मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन कर दूं यहाँ पे डबल कोट्स में। इफ वैल्यू वी गॉट इज रॉक एंड द आंसर इज रॉक, वी विल टाई। ठीक है, तो रिजल्टेंट वैल्यू के लिए हमें विन, लूज, और उसका मैं यहाँ पे आपको चूज करके दिखाता हूँ। ये आ गया रॉक, रॉक हमने चूज किया, यू पिक रॉक, कंप्यूटर पिक सीजर्स, मैंने रॉक चूज किया था, कंप्यूटर का मूव आया सीजर्स का। ठीक है, तो यहाँ पे सीजर्स पे इक्वल्स टू विन है। ठीक है, तो यू विन, मैंने रॉक चूज किया था और इसने सीजर्स का किया। कंप्यूटर का मूव अगर, अच्छा सॉरी गाइस, सॉरी माय मिस्टेक, मैं कंप्यूटर का मूव हमारे से मैच करवा रहा हूँ, लेकिन वो मैच करवाने नहीं थे, यहाँ पे तो हम वैल्यू इक्वल्स टू दिखा देते हैं।
ठीक है। तो कंप्यूटर का मूव भी हमने जो असाइंड हुआ था, यहाँ पे अगर वैल्यू 0 और 1/3 के बीच में आई है, रॉक आई है, और यहाँ पे इफ स्टेटमेंट में रॉक इक्वल टू रॉक है, तो यहाँ पे टाई होगा। ठीक है। अगर मेरी वैल्यू आई होती जैसे कंप्यूटर की सीजर वैल्यू आई है, ठीक है, तो सीजर वाले में सीजर इक्वल टू सीजर पे यू विन, क्योंकि ये हम बना किसका रहे हैं, अभी एक हम रॉक का बेस बना रहे हैं, रॉक बटन का बनाया है। ठीक है। ऐसे ही हम अभी सीजर का बनाएंगे, अभी हम बनाएंगे उसका क्या कहते हैं, पेपर का। ठीक है। तो ये खाली रॉक बेस का था, तो ये रिजल्टेंट किसका चूज हुआ है, रॉक का। ये गुचड़ मुचड़ हो गई होगी, आई नो। लेट मी फिक्स इट इन अ नोट, पेंट पे दिखाता हूँ। ठीक है, पेंट पे जैसे अभी एक बटन हमने बनाया है रॉक का, आर का बटन बनाया है। इसे मेरा तो ये फिक्स्ड है वैल्यू कि मैं आर ही चूज कर रहा हूँ। कंप्यूटर की वैल्यू हम रैंडमली चूज करवा रहे हैं, और उसकी वैल्यू चूज होकर कंप्यूटर मूव में गया रॉक। ठीक है। जैसे मान लेते हैं उसकी वैल्यू छोटी आई, रॉक गया। तो अब इसके बीच में हमारे वाले से कंपैरिजन करवाने के लिए, हमारे तो रॉक पहले से ही फिक्स है, तो अगर कंप्यूटर की वैल्यू भी रॉक है, तो कंप्यूटर की वैल्यू जो रॉक है और रॉक से, तो हमें शो करेगा वो टाई। ठीक है। कंप्यूटर की वैल्यू अगर सीजर है, तो सीजर से वो हमें क्या दिखाएगा, यू विन। यहाँ पे हम कंपैरिजन नहीं कर रहे, यहाँ पे हम इक्वल टू वैल्यूज देख रहे हैं, क्या उसे शो करना पड़ेगा आगे। कंप्यूटर अगर चूज करता पेपर, तो यू लूज, क्योंकि वो रॉक से कंपैरिजन करवा रहा है। ठीक है। ये 3 कंपैरिजन हो रहा है, रॉक, पेपर, सीजर से। अगर कंप्यूटर का होता रॉक और मेरा भी रॉक है, तो टाई शो करना था उससे। कंप्यूटर का होता पेपर और मेरा रॉक है, ठीक है, तो पेपर रॉक से जीत जाता है। तो यहाँ पे पेपर रॉक को ढक लेता है ना, तो यू लूज, वो मेरे को शो करेगा रिजल्ट, यू लूज। ठीक है। और यहाँ पे सिजर्स है, तो सिजर्स रॉक से वो कर देती है, तो यू विन, मैं जीत गया। ठीक है। तो ये मेरे लिए है। दोबारा, अब हमने चूज किया, पेपर पिक किया, तो यू लूज यहाँ पे आ रहा है ना। मैं अगर बड़ा करके दिखाऊं, ये अभी बिग साइज होने रहा है, बट ये वाली अगर आप स्टेटमेंट पढ़ पा रहे हो, यहाँ पे लिखा है यू पिक ड्रॉप कंप्यूटर पिक पेपर। यहाँ पे क्या था, पेपर पे यू लूज शो करना है, तो मैं हार गया। अब अगर मैं रैंडमली दोबारा पिक करूं, कंप्यूटर यू पिक ड्रॉप, उसने फिर पेपर किया, तो मैं हार गया। अब मैं दोबारा करूं, उसने सिजर्स किया, तो मैं जीत गया, क्योंकि उसकी सिजर्स रॉक से टूट गई। इस तरीके से ये रॉक बटन का बना था अभी। ऐसे ही हमें पेपर बटन का बनाना है, ये तीनों कंडीशनरिंग, फिर सिजर्स बटन का बनाना है। ये हम आगे लूप्स पढ़ेंगे, तब हम लूप में लगा सकते हैं, तो हमें ये बार बार फंक्शन लिखनी नहीं पड़ेगी, उससे आसानी हो जाएगी। लेकिन फॉर नाउ अभी हम एक स्टैटिक उसमें वे में सीख रहे हैं, तो हमें ये दिखाना होगा। फिर हमारा अलर्ट शो करेगा, अलर्ट से यू पिक रॉक, मैंने तो पिक रॉक कर ही रखा है शुरू से। कंप्यूटर पे कंप्यूटर का मूव हम उससे डाल देंगे, हमारी स्ट्रिंग इंटरपोलराइजेशन से, जो हमने पहले पढ़ा था। स्ट्रिंग इंटरपोलराइजेशन क्या होता है, स्ट्रिंग के अंदर दूसरी स्ट्रिंग वैल्यू को ऐड करना। ठीक है। डॉट कॉमा, इससे ये होता है कि हमारा जो डॉट हमें दिखानी है ना, यहाँ पे दिखा रहा है कंप्यूटर पिक सीजर यू विन, कंप्यूटर की वैल्यू ये आ गई। कंप्यूटर ने जो पिक किया होगा उसे रिजल्टेंट वैल्यू दिखानी है। ठीक है। तो कंप्यूटर की वैल्यू शो करने के लिए, ये रिजल्ट शो करने के लिए हमने ये वाली फंक्शनिंग चेक कर रहे थे। ये हम अपने से कंपैरिजन नहीं कर रहे थे, हमारा तो पहले कंपेयर्ड है। यहाँ पे कंप्यूटर की जो कंप्यूटर चूज करेगा वो बताना था। ठीक है। जो कि मैंने यहाँ पे आपको फंक्शनिंग समझाई। अगर ये फंक्शनिंग नहीं समझ में आए, यू कैन कमेंट में कि हमें समझ में नहीं आई है, मैं इसे दोबारा फर्दर एक और वीडियो बना के समझा दूंगा। बट इसमें यही है कि एक बटन से पहले उसकी रैंडम वैल्यू कंप्यूटर की चूज होगी, हमारे तो पहले चूज है, हमारे से कोई छेड़खानी नहीं करनी है। फिर वो तीनों में दिखेगा कि हमें जो रिजल्ट शो करने के लिए, कि कंप्यूटर का जो चूजन वैल्यू रॉक आई है, तो रॉक पे उसे क्या शो करना है, टाई शो करना है। अगर पेपर आई है, तो उसे लूज शो करना है। सीजर्स आई है, तो उसे विन शो करना है, ये शो करने के लिए। और अलर्ट से हमारा वही शो होगा जो हमारे लिख के आ रहा है कि यू पिक ड्रॉप कंप्यूटर पिक सीजर्स यू विन वाला। ठीक है। अब इसी वाले पूरे को हम नीचे ले चलते हैं। अब ये हम बना देंगे एक और बारी, एक और बारी। ठीक है। इसको, ठीक है। अब ये लोड क्यों नहीं हुआ, लोडिंग इशू आई गॉट, अच्छा बटन टैग में नहीं है ना ये, सॉरी गाइस। लेट मी गिव इट अ बटन, इसको बटन को कट किया, बटन बटन टैग में है तो, और क्या लेके माने का। बटन टैग पे ऑन क्लिक फंक्शन, ऑन क्लिक फंक्शन, ये आ गया ऑन क्लिक फंक्शन।
ऐसा करते हैं, पूरा हटा देते हैं, इसे बटन के संग कॉपी को मार देते हैं पूरा। ये गया बटन, हाँ एक तो ना इट्स फाइन, ठीक है। लास्ट वाले पहले हम सेकंड वाले फंक्शनिंग को ठीक करते हैं। एक बार हम रॉक पे रॉक, अभी तीनों रॉक आ रहे हैं, अब अगला होगा हमारा पेपर। पेपर यू पिक पेपर, बटन का नाम भी हम क्या देंगे, पेपर कहाँ गया, पेपर। और इस वाले में भी हम अपना क्या देंगे, क्या है ये, सीजर। सीजर यहाँ पे भी हम नाम देंगे सीजर, ठीक है। ये जो विगली लाइन है इनसे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये यहाँ पे अनडिफाइंड है, यहाँ पे देखो कैन नॉट डिक्लेयर ब्लॉक स्पेस वेरिएबल, ये ब्लॉक स्पेस हो गए, इसलिए ब्लॉक स्पेस ऐसा होता है एक ब्लॉक तक ही वो वर्क करता है, लेकिन हमने इसे लेट देके बनाया हुआ है तो ये पूरे थ्रू आउट दोस्त में वर्क कर सकता है, इट्स नॉट अ बिग इशू, ओके। तो अब ऑन क्लिक फंक्शन बनाया, फिर हम रैंडम वैल्यू उठवा रहे हैं, फिर हम कंप्यूटर को मूव देंगे रॉक पेपर सीजर में से कोई जो हमने अभी तक करा था, फिर रिजल्टेंट वैल्यू में अब हम ट्राई करेंगे। अब जैसे मैंने पेपर चूज किया, अभी तक हम रॉक कर रहे थे उससे करवा रहा था, उसे पता है कि मैंने चूज किया पेपर, मैंने पेपर चूज किया, यू पिक पेपर, कंप्यूटर पिक सीजर्स, यू विन, ठीक है। अरे वाह, ये तो गलत है, मैं कैसे जीत सकता हूँ पेपर में, दोबारा देखिए, पेपर कंप्यूटर पिक पेपर, यहाँ पे फंक्शनिंग गलत दे रखी है, मैंने पेपर चूज किया है, हाँ ये देखो यहाँ पे फंक्शनिंग इसलिए गलत है क्योंकि ये अभी रॉक के हिसाब की फंक्शनिंग थी। अब मेरा जैसे मेरा पेपर था उसका रॉक है, ये हमें इस तरीके से फंक्शनिंग लिखनी पड़ेगी, मेरा पेपर है उसका रॉक है, पेपर और रॉक जब ढकते हैं तो पेपर जीतता है, तो यहाँ पे आया टाई की जगह क्या आएगा, यू विन, ठीक है। फिर है कंप्यूटर मूव है, कंप्यूटर मूव, मेरा तो पेपर था, कंप्यूटर मूव आया है, कंप्यूटर का मूव भी पेपर है, मेरा भी पेपर है, तो ये हमारा हो गया टाई, ठीक है। कंप्यूटर का मूव सीजर है और ये भी सीजर है, तो सीजर पेपर को काट देता है, यू लूज। आई थिंक अब इसे सही वर्क करना चाहिए, जैसे पेपर आया, पेपर यू पिक पेपर, कंप्यूटर पिक पेपर, टाई हो गया, ठीक है। फिर हमने दोबारा टच किया, यू पिक पेपर, कंप्यूटर पिक पेपर, टाई, फिर दोबारा करा, यू पिक पेपर, कंप्यूटर पिक सीजर्स, यू लूज। हाँ अब ये फंक्शनिंग सही हुई है ना। कंप्यूटर के मूव से हमें वो दिखाना था ना, रिजल्ट दिखाना था, कंप्यूटर का मूव अगर हमारा है पेपर और उसने पेपर वाली कंडीशन पे ही देखा, पेपर वाली कंडीशन पे क्या आता है, टाई है, कि कंप्यूटर का मूव भी पेपर है, मेरा भी पेपर था, तो टाई हो गया। अब इसने सीजर वाली कंडीशन पे देखा कि अगर कंप्यूटर का मूव और सीजर वाली कंडीशन क्या है, यू लूज, अगर कंप्यूटर का मूव सीजर है, मेरा पेपर ही था हमेशा से, मेरा पेपर को काट देगा तो मैं लूज हो गया। अगर कंप्यूटर का मूव है पेपर और मेरा है, मेरा पेपर है, कंप्यूटर का रॉक है, रॉक वाली स्टेटमेंट पे क्या आता है, यू विन, इस तरीके से, ठीक है। फिर हमें ये वाली कंडीशन बिठानी होगी किसके लिए, सीजर्स के लिए, सीजर्स वाली पे। अब सीजर्स है, रॉक है, सीजर रॉक सीजर को तोड़ देगा तो यू लूज, वो मैंने तो सीजर चूज किया है, कंप्यूटर ने रॉक चूज किया है, तो मैं जीतूंगा ना, यू विन, ठीक है। अब अगला क्या है, पेपर, ठीक है, कंप्यूटर ने पेपर चूज किया है, मैंने चूज किया सीजर्स, पेपर उसको काट देगा, एक सेकेंड, उसने रॉक चूज किया था ना, हाँ मैं तो हारूंगा ना, मेरी तो सीजर टूट जाएगी, यहाँ पे आएगा यू विन, यहाँ पे आएगा यू लूज, ठीक है, और यहाँ पे आएगा टाई। आई नो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट इफ यू ट्राई टू पुट योर थोड़ा सा एफर्ट डालेंगे तो ये हमें आराम से समझ में आ जाएगा कि यहाँ वाले जो ये वाले जो फंक्शन है ना, इसमें हमें अपने मूव से चेक नहीं करवाना है, इसमें हम चेक कर रहे हैं कि तीनों कंडीशन, कि कंप्यूटर का मूव क्या है, अगर कंप्यूटर का ऊपर चूजन मूव आया है, कंप्यूटर इक्वल्स टू वैल्यू कंप्यूटर के वेरिएबल में अगर रॉक आई है, तो यहाँ पे वो रॉक वाले वैल्यू से देखेगा कि अगर यहाँ पे रॉक है, यहाँ पे मान ले थियोरेटिकली कंप्यूटर के उसमें वेरिएबल में आया है रॉक, ठीक है, और मैं उसे फिर चेक करवा रहा हूँ रॉक से, ऐसे लिख के, ठीक है। कंप्यूटर मूव में अगर रॉक आया है तो मैं उसे फिर रॉक से चेक करवा रहा हूँ,
अगर कंप्यूटर के मुंह में आया है पेपर ऊपर ही, तो मैं पेपर वाली वैल्यू शो करूंगा। अगर कंप्यूटर के मुंह में ऊपर आया सीजर, तो मैं यहाँ सीजर वाली वैल्यू चेक चूज करूंगा। फिर हमारे अपन जो मेरा और कंप्यूटर का होगा वो चेक होगा। ठीक है, दिस इज इट। बहुत लंबा खींच चुका हूँ मैं, बट आई थिंक सो बस इतना ही है। बस इसमें फिर हम अब देखते हैं मेन फंक्शन दिखा के। मैंने चूज किया रॉक, ये आ गया यू पिक रॉक, कंप्यूटर पिक सीजर, यू विन। मैंने रॉक से उसकी सीजर तोड़ी थी। मैं यहाँ पे चूज करूँ सीजर, यू पिक सीजर, कंप्यूटर पिक रॉक, यू लूज। कंप्यूटर ने मेरी सीजर थी, कंप्यूटर ने रॉक से तोड़ दिया। ठीक है, ये मेन फंक्शनिंग बस इतनी है। मैं इसका अगर आप लोग कहेंगे तो कोड अपने उसमें दे दूंगा। मैं आपको फुल पेज में एक बार कोड दिखा देता हूँ। ये इसका कोड है। ये हमने बनाया पहले रॉक का कोड, फिर ये हमने बनाया अपना पेपर का कोड, फिर ये हमने बनाया सीजर्स का कोड। ओके, मेन फंक्शनिंग हमारी बस इतनी सी थी कि मैं 1 मिनट और लूँगा मेन फंक्शनिंग बताने के लिए। कि हमारे पहले तो हमने उसमें वैल्यू चेक करी कि ये 0 से 1 के बीच में है, ताकि कंप्यूटर को हम एक वैल्यू दे पाए, रैंडम वैल्यू, जिससे वो चूज कर पाए कि वो रॉक पे लेगा, पेपर लेगा या सीजर्स वैल्यू से असाइन होगी। फिर जो उन वैल्यूज की इक्वल टू की वैल्यू होंगी कि हमें रिजल्ट शो करना है ना, तो कि अगर कंप्यूटर में आया था रॉक, तो उसके रॉक की इक्वल टू की क्या रिजल्टेंट वैल्यू थी, यू टाई। ठीक है, रॉक वाले से चेक करें, मेरा तो रॉक था ही ना। अगर कंप्यूटर का आया था पेपर, मेरा तो रॉक था ही, तो कंप्यूटर के रॉक में क्या, रॉक से पेपर वाले में क्या थी, क्या थी, पेपर ढक लेगा, तो मैं जीता इस टाइप में। ये फंक्शनिंग ऐसे ही होगी। ये तीनों बटन की फंक्शनिंग अलग बनेगी। मानता हूँ दिमाग खराब हो गया होगा, एक और बारी नहीं समझ में आया दोबारा देखने की कोशिश करना, नहीं आया तो मैं दोबारा समझाऊंगा। ठीक है, इट विल टेक थोड़ा सा टाइम, बट वी कैन धीरे धीरे समझ लेंगे। दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, दिस इज आवर कोड। एंड मैं भी अभी थोड़ा गलती कर रहा हूँ कई चीज़ों में, लेकिन कोड आपका ये वाला ठीक है इसमें गलती नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।